नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें वास्तु संबंधी, आपके प्रश्नों के संबंध के और इसके अतिरिक्त अगर कोई समस्या है तो उसके भी वीडियो बनाए जाते हैं, और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न है तो उनका भी वीडियो हम बनाते हैं। राशिफल में हम प्रत्येक दिन एक नई टिप देते हैं जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान बताती है, और आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं और उससे का लाभ भी उठा सकते हैं। तो मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज का राशिफल। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे आज का पंचांग। आज दिनांक 27/6/2021 है, इतवार का दिन है। आषाढ़ पूर्णिमांत आषाढ़ और अमाशांत जो है कृष्ण पक्ष का ज्येष्ठ महीना है और तृतीया तिथि है। आज का नक्षत्र जो रहेगा श्रवण रहेगा पूरे दिन, और वैधृति योग रहेगा 4:26 शाम तक। इसके बाद विषकुंभक योग की शुरुआत होगी। राशि जो रहेगी आज की मकर रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे अथवा जिनका जन्मदिन है उनका नामकरण मकर राशि पर रखा जाएगा, यानी ख ज अक्षरों पर रखा जाएगा। और जिनका आज जन्मदिन है अथवा तो जो जन्म ले रहे हैं उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई, और आपका जीवन ऐश्वर्यमय रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना रहेगी। मित्रों, आज का राहु काल का जो पीरियड है वो शाम को 5:38 से 7:22 तक का रहेगा। इस दरमियान राहु काल है। कोई अच्छा काम या किसी विशिष्ट कार्य के लिए आपको हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे मुहूर्त ज्योतिष में इसको खराब गिनते हैं। तो चलिए हम अब समय बिगाड़े बिना देखते हैं आज का राशिफल। शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा रहेगा। कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जिसके कारण से आपको कुछ सुनना पड़ सकता है, यानी कोई गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल दूर रहिएगा। आपके संतान के बीच मतमतांतर बनने की संभावना दिखाई देती है। मित्रों, अगर नया कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई दे रहा है। शादी संबंधी की बातें भी आपकी होंगी। उपाय के तौर पर आज ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का प्रयोग करके और दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात जो होने वाली है उससे आपके कार्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अगर कोई नया काम आप हाथ में लेना चाहते हैं तो वह काम कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी से दूर रहने की ज़रूरत है। पैसों की लेन देन करने से भी दूर रहने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन छात्रों के लिए समय सुंदर है। पुराने प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी एक बात का ध्यान यह रखना है कि खान पान में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या करना होगा? तो मित्रों, आज के दिन में गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है। कुछ बड़े बड़े कार्यों में आप जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने से थोड़ा भय भी दिखाई दे रहा है, अतः उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। घर में कोई नए धार्मिक प्रसंग बनने के आसार दिखाई देते हैं। नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। संतान संबंधी जो परेशानी है उसमें राहत मिलेगी। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई हैं उनमें सफलता जरूर मिल जाएगी। जल्दबाजी से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, और किसी के कहे सुने में आके कोई गलत फैसला लेने से आपको बचना होगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि किसी बात को लेके आप परेशान थे, वहाँ समझौता जरूर होगा। क्या करना होगा? तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। ऐसा करेंगे आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रीत से समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है।
कुछ नए मित्रों की मुलाकात भी होगी। जो पुराने बिसर के भूल गए थे वे मित्र फिर से वापस आ रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा ही है और नए काम मिलने के आसार भी दिखाई देते हैं। नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी प्राप्त होगी, अगर नौकरी चालू है तो उसमें प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रह के काम जरूर करना होगा मित्रों, क्योंकि आपके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। वाणी पर कंट्रोल रख के अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। क्या करना है तो आज के दिनांक में गाय को घास खिलाइए और एक गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से चंद्रमा महाराज के कारण थोड़े से स्वास्थ्य में तकलीफ आती हुई दिखाई देती है और जो काम आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा मानसिक तौर पर टेंशन और डिप्रेशन भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पुरानी बीमारी अगर है तो उसमें अभी सुधार नहीं दिखाई देता है, लेकिन नई बीमारी वालों के लिए समय अच्छा है। पेट संबंधी तकलीफ होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। पैसों की लेन देन से आपको भी दूर रहने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ का जो संबंध और जो व्यवहार है वहाँ कहीं वाणी पर कंट्रोल इसलिए रखना है कि कहीं वाद विवाद बढ़ न जाए। पति और पत्नी का संबंध ठीक हो जाएगा। क्या करना होगा तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। देखते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा ही है। कामकाज भी ठीक है। पुरानी ज़मीन मकान का कुछ प्रश्न था, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आ चुका है अथवा आने वाला है। नज़दीक के समय में कोई नए काम भी हो सकते हैं। घरेलू वाद विवादों में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। यात्रा प्रवास पे अगर जाना पड़ता है तो मित्रों वाहन वगैरह चलाने से ज़रूर सावधानी रखिएगा, क्योंकि वह समय बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। संतान संबंधी टेंशन में आपको वृद्धि होगी, यानी संतान में थोड़ी सी तकलीफ हो, या तो उसके कैरियर के लिए आप परेशान हो या तो फिर और उसके अन्य व्यवहारों से आप परेशान हो सकते हैं। क्या करना होगा तो आज आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपको वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आपके विरोधी आप पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मित्रों जल्दबाजी और जिद्दी स्वभाव को छोड़ने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन बातों की वजह से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का भी सामना हो सकता है। पति पत्नी के बीच का अंतर तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंध के टेंशन भी आपके मन में बने रहेंगे। साथ ही में आप अगर कोई नया काम करने जा रहे हैं अथवा नया कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में आप ज़रूर काम करिए। उसमें कहीं बाहर से आने वाले व्यक्ति का साथ सहकार आपको ज़रूर मिलेगा। क्या करना होगा तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनु राशि। भढ़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपका समय तो अच्छा दिखाई दे रहा है। जो पुराने कार्य आपने लिए थे उन कार्यों की सफलता भी मिल रही है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस हैं। नौकरी प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। अगर आपकी नौकरी कहीं रुक गई है तो वहाँ भी सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। मित्रों एक बात ध्यान रखना होगा कि किसी की कही सुनी बातों में गलत काम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का समय थोड़ा कमज़ोर अवश्य है। संतान संबंधी चिंता में राहत होगी। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। क्या करना होगा तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। गरीब को भोजन कराइए। दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य समय दिखाई दे रहा है। कुछ काम जो बने हुए थे उन कार्यों में बिगड़ता हुए नज़र आ रहे हैं, यानी किसी के साथ संबंध बिगड़ता हुआ भी दिखाई देता है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न आपके बने हुए थे वे मकान के प्रश्न का सॉल्यूशन तो आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी दूर आके बंद हो जाता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेन देन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और विदेशों से कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
संतान को लेके आप थोड़ा सा परेशान जरूर हैं, लेकिन उसका साथ सहकार आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नए मकान या दुकान वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है। क्या करना होगा तो मित्रों, आज गरीबों को भोजन कराइए और साथ ही में भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रीत से समय अच्छा ही है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। अगर कोई नया काम करने के विचार मन में आ रहा है तो वह विचार भी आपका परिपूर्ण हो जाएगा। ज़मीन मकान बेचने वगैरह का जो प्रश्न था उसका भी सॉल्यूशन आ रहा है। पैसों का लेन देन का जो काम आपका था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। जो फंसे हुए पैसे हैं वे अभी भी फंसे रहें, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है। संतान के प्रति आपका जो उद्देश्य था वह उद्देश्य तो परिपूर्ण हो रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा ही और साथ ही में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर भगवान शिव के मंदिर में आपको जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से मानसिक तौर से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको भी पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके पैसे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी होता हुआ दिखाई देता है। संतान के कैरियर को लेके आपको चिंता मानसिक तौर पर जरूर रहेगी और संतान प्राप्ति का योग भी दिखाई देता है। माता का स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी माता और के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी की बात मैटर में हो सकता है कि घरेलू कोई समाधान आपके पास आता है तो उसको ज़रूर आप एक्सेप्ट करिए, यह ज़रूरी है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। क्या करेंगे मित्रों, तो आज के दिनांक में आप पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। आज हम आपको एक विशेष टिप बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य या कोई भी लड़का या लड़की या जो भी है, अगर आपका घर छोड़ के चला गया है या आपसे नाराज़ होकर चला गया है या घर में कुछ वाद विवाद बन चुका है, ऐसी अगर स्थिति का होता है निर्माण, तो क्या करेंगे उपाय। तो इसके लिए हम आज आपको एक टिप बताने जा रहे हैं। ऐसा खास तौर पर कब होता है यह मैं आपको बता दूं। सबसे पहला यह कारण यह होता है कि हमारा और आपका जो जिसके भी घर में हो, चाहे वो मेरे घर में हो चाहे आपके घर में हो, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो होता है तो एक तो स्वच्छंदता। यह स्वच्छंदता अगर है व्यक्ति में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर स्वच्छंदता नाम का तत्व उसके मन में है तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं घटेंगी। अब दूसरी बात क्या होती है कि कहीं न कहीं हमारी उनको दी गई ज़्यादा से ज़्यादा छूट अगर हमने उनको बिल्कुल फ्री कर दिया है तो उस समय पर भी यह परिस्थिति का निर्माण होता है। तीसरी बात होती है कहीं उनका संबंध, यानी कहीं प्रेम संबंध हो गया है, कहीं शादी संबंध कर लिए हैं, शायद प्रेम कर लिए हैं, ऐसी स्थिति होती है और आपका बंधन बना हुआ है तो बंधन की स्थिति में भी लोग भाग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बन गई है। कभी कभी क्या होता है कि घर में उसको डांट दिया, किसी लड़के को या लड़की को ज़्यादा से डांट दे दी थे, तो जब डांट दिया जाता है तब भी वह लड़की या लड़का अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। उनको कुछ अंदर से लगता है। अब उनको ऐसा लगता क्यों है, हम इसकी बात आपको करेंगे, इस पर एक वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति के मन में मंगल और केतु की स्थिति उनके जन्मपत्री में बनी हो और वह जन्मपत्री की बनी हुई स्थिति अगर लंबे समय पर चलती है तो यह आप समझिए कि उनके मन में ऐसे भाव आते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। शनि और मंगल का योग कहीं हो गया है तब भी यही स्थिति का निर्माण होता है। कभी कभी शनि और राहु के कारण भी ऐसा विचार आता है। प्रेम संबंध के अलग प्रश्न है, लेकिन जो मन में ऐसा आया कि हम अपना घर छोड़ दें, अपने माता पिता को छोड़ दें, अपने पति पत्नी को छोड़ दें, यह स्थिति का जो निर्माण होता है तो इन ग्रहों की स्थिति जब उनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तभी यह विचार मन में प्रबल हो जाएगा
और ऐसा कहावत है कि जैसे उसको साथ चाहिए, जैसे पवन बह रहा हो उसी तरफ आपको पीठ ओढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वह पीठ नहीं ओढ़ता है तो पीछे उड़ जाता है और उसके लिए तकलीफ़ खड़ी होती है। तो यह तो रहा प्रश्न। अब इसका सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन बहुत सरल है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन सॉल्यूशन सरल है। पीपल के पेड़ के पास आपको जाना होगा, सोमवार का दिन पकड़ना है, सोमवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहाँ से 11 अथवा 21 पत्ते लेके आना है। 21 पत्तों पे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपके घर से भाग गई है अथवा भाग गया है, उसका नाम आपको लिखना है। लेकिन किससे लिखेंगे? तो केसर से। केसर मिलती है बाज़ार में, केसर लाके उसको पानी में घोल के और एक कलम, उसी पीपल की डाली की ही कलम हो अथवा पीपल के पत्ते की डाली से उसका नाम आपको अंकित करना है। नाम आपको जो लिखना है वो फ्रंट साइड में लिखना है, पीछे साइड में नहीं, जहाँ नसें दिखती हैं वहाँ नहीं, जो आगे का चिकना भाग है वहाँ पर लिखना होता है। लिखने के बाद सारे के सारे पत्तों को मोड़ के और उनको एक डोरे में बांधना है लाल रंग के। इन पत्तों को बांधने के बाद अगर संभव है तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसको आपको गाड़ना है, और उसको गाड़ने के बाद अगर उसको आप गाड़ देते हैं तो गाड़ने के बाद उस पर दूध से 3 दिन 5 दिन ऐसा अभिषेक करना पड़ता है। अगर 3 दिन या 5 दिन आप उसका अभिषेक कर देते हैं तो उससे आपको क्या होगा कि जब वो अभिषेक करेंगे तो उससे वह व्यक्ति धीरे धीरे खींच के आपके पास ज़रूर चला आएगा। चाहे वो कोई भी हो, उसको आना ही पड़ेगा, आपके संपर्क में आना ही पड़ेगा। लेकिन यह स्थिति का निर्माण अगर आपको उसकी जगह नहीं मालूम है, उसकी स्थिति नहीं मालूम है, तो इससे आपको ज्ञात हो जाएगा और वह व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाएगा और घर भी कभी कभी वापस आ जाते हैं। तो मित्रों, इस उपाय का प्रयोग आप अवश्य करिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना है तो ज़रूर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में यह आप लिखना ज़रूर न भूलिएगा कि आप हमें इसका प्रयोग किए हो, आपको क्या इसका लाभ मिला है। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। यह आपकी चैनल है ऐसा मान के उसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही में आप अपने 2 मित्रों में भी इसे शेयर करिए और अपनी कमेंट तो ज़रूर भेजिए। लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।